हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके एजुकेशन प्रोविंस में। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स से, तो आज हम लोग फिजिक्स का इंट्रोडक्शन क्लास कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन क्लास मीन्स फिजिक्स पढ़ने के लिए हमको जो जो चीज़ हमें जानने की ज़रूरत है, कुछ बेसिक मैथ समझानेंगे, फिर फिजिक्स के कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें आगे हेल्पफुल हो। तो आज का ये लेसन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो मेरे पिछले 8-9 साल के करियर से इस एजुकेशन फील्ड में मैं जब से हूँ, तब से मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस किया है जो आपको आज मैं शेयर कर रहा हूँ कि आप जो भी काम करें उसको लगन से करें और उसके साथ उसमें कंटिन्यूटी मेंटेन रखें। अगर आप कोई भी काम कंटिन्यूसली उसको कर रहे हैं तो आपके जाने अनजाने में हो, जैसे भी हो, आप उसमें ज़रूर प्रोग्रेस करेंगे। अगर कोई काम आप 2-4 दिन करके उसको छोड़ दोगे या फिर 2-3 महीने के बाद छोड़ दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे मुझसे जुड़िए या फिर कोई भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आप जुड़िए, बट उसमें कंटिन्यूटी मेंटेन करिए। मेरी आपसे यही गुजारिश है। तो आइए आज का हम लेसन शुरू करेंगे फिजिक्स के साथ। फिजिक्स, तो फिजिक्स क्या है? साइंस का एक हिस्सा है। साइंस, फिजिक्स को समझने से पहले हमको साइंस समझना पड़ेगा। साइंस क्या होता है? साइंस का एक सिंपल मीनिंग होता है टू नो मोर। किसी भी चीज के बारे में, किसी भी फील्ड में, कहीं भी हमको अगर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करना होता है, उसमें जो हमारी क्यूरोसिटी होती है, उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करना होता है, तो सिंपल साइंस का मतलब होता है टू नो मोर। देन हम आते हैं फिजिक्स में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आप साइंस में आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सब। तो साइंस के बाद हम आते हैं मैथ में, क्योंकि साइंस को अभी ज़्यादातर आप देखते होंगे कहीं भी, जैसे आप लिटरेचर में होता है उसमें आपको लैंग्वेज समझना पड़ता है, उसी तरह साइंस को पढ़ने के लिए हमको मैथ समझना पड़ेगा, बिकॉज इट इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। तो मैथ को हम लैंग्वेज ऑफ साइंस बोलते हैं, क्योंकि कोई भी आपको एक्सप्रेशन हो, कोई भी साइंटिफिक ट्रूथ हो या कुछ भी हो, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, मैथ का एक सब्जेक्ट है कैलकुलस। कैलकुलस का पार्ट जो डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, जिसके बारे में आज हम थोड़ा पढ़ेंगे, जिसके बारे में आपको मैं ब्रीफली थोड़ा आइडिया दूंगा, उसके कुछ फार्मूलाज आपको बताऊंगा जो फिजिक्स में यूज होते हैं। तो कैलकुलस एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों कि कैलकुलस अगर नहीं होता तो आज फिजिक्स नाम का सब्जेक्ट नहीं होता। तो कैलकुलस कितना इंपॉर्टेंट है, आप यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स, जैसे कि आप लोग को पता है, इसको बोलते हैं हिंदी में भौतिक विज्ञान, जिसमें हम भौतिक तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कोई भी अगर कोई भी चीज़ है, उस कितने स्पीड में मूव कर रहा है, कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, उसका कलर कैसा है, उसका आउटर, जस्ट ऊपरी तौर से उसको देखते हैं, जैसे कि उसका वेट क्या है, ये सब चीज़ हम देखते हैं। अगर अंदर चले जाएंगे, उसका गठन कैसा है, क्या क्या कंपोजिशन है, वो केमिस्ट्री हो जाएगा। तो बस ये बेसिक चीज़ों को जो पढ़ते हैं, फिजिकल फेनोमेनन को, अगर ऊपर से गिर रहा है तो कितने स्पीड में गिर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुंचना है, या फिर इस टाइप के कुछ भी हो गया। सब्जेक्ट्स जो आते हैं इस तरह के जो हैं हमारे, अगर जैसे वेव ले लीजिए आप, लाइट ले लीजिए, ये सारे सब्जेक्ट आएंगे। मैं ये इंट्रोडक्शन क्लास के बाद जब हम फिजिक्स के सब टॉपिक्स में जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हमको सब्जेक्ट कवर करना है, क्या क्या टॉपिक कवर करना है। तो फिजिक्स को जानने के लिए हमको, जैसे कि मैंने बताया, मैथ बहुत ज़रूरी है, और मैथ में खास करके कैलकुलस पार्ट ज़रूरी है, क्योंकि ये आपने स्कूल में नहीं पढ़ा है बिल्कुल, ना डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, आप कुछ इसका आपको आइडिया नहीं है। इसीलिए जो शुरू कर रहे हैं उनको, जो आप शुरू कर चुके हैं उनको तो पता ही होगा, बट जो नए हैं इस फील्ड में, जो नए तरीके से, नए तौर से शुरू कर रहे हैं इसको पढ़ना, तो उनके लिए कैलकुलस जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कैलकुलस का जो पार्ट है, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव को डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं,
इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आप लोगों के लिए, जो नए आए हैं अभी 11th में, जो नए शुरू कर रहे हैं फिजिक्स, उनके लिए बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये उन्होंने पहले कभी इसे पढ़ा नहीं है। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के बारे में देखेंगे। तो कैलकुलस एक्चुअली जब हम शुरू करेंगे, मैथ शुरू करेंगे, इसको पहले हमको रिलेशन फंक्शन जानना होता है, लिमिट्स जानना होता है, उसके बाद जो लिमिट कंटिन्यूटी हुआ उसके बाद आते हैं डेरिवेटिव में। बट यहाँ पर मैं बेसिकली आपको ब्रीफली बता दूंगा, जब हम मैथ में पढ़ेंगे तब उसको थोरोली हम पढ़ेंगे। तो ये जितना भी ये सब होता है कैलकुलस, जिसका हम निकालते हैं डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, हाँ, इसको फिर यूज करके फिर और एक हिस्सा निकलता है इसका, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन और एक आपका टॉपिक है कैलकुलस के अंदर। तो ये सारा जो है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, खास करके जिसको हम आज देखेंगे, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में क्या होता है, हम फंक्शंस के ऊपर मेनली डील करते हैं। तो जैसे कि आपको अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन हमारे हैं, वो सब कैसे चेंजेस होते हैं। तो पहले हमको देखना पड़ेगा डेरिवेटिव क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा पहले, एक होता है डेल्टा, जिसको आइदर आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, डेल एक्स मीन्स इसका होता है x2 माइनस x1, मीन्स फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल माइनस इनिशियल करने से क्या मिलता है हमें, चेंज। तो इसका मतलब होता है चेंज इन x। आइदर इसको डेल एक्स लिखो या फिर डेल एक्स, जो हम आमतौर पे लिखते हैं। तो चेंज अगर किसी, मतलब यहां पर क्या है, ये x जो है एक वेरिएबल है। इससे पहले हमको देखेंगे कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता। जैसे आपका हो गया 2, 4, -10, 0, जो भी है, जो कांस्टेंट वैल्यू, जो थ्रू आउट उसका वैल्यू क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और वेरिएबल जो होता है, हम जो बहुत सारे टर्म यूज करते हैं, एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू एक्सेट्रा, जो भी, तो ये सब क्या कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे x का वैल्यू 0 भी हो सकता है, x का वैल्यू -2 भी हो सकता है, x का वैल्यू 100 भी हो सकता है, दैट मे बी एनीथिंग। तो ये जो वेरिएबल है, इसमें जो बदलाव आ रहा है वो क्या हो गया, चेंज इन x। डेल y मीन्स चेंज इन y। समझ में आया। तो यही अगर हम ले जाते हैं यहां पर, अगर dx लिख लेते हैं, मीन्स दैट इज अ स्मॉल चेंज। तो डेरिवेटिव को लिखा जाता है dy बाय dx, मीन्स अ स्मॉल चेंज इन y with respect to a small change in x। अगर x में हम कुछ बदलाव कर रहे हैं तो y में कैसे चेंज हो रहा है। तो y में कैसे चेंज होगा, बिकॉज वो एक इक्वेशन के फॉर्म में रहेगा। y सपोज आपका ऐसे है, सपोज 2x + 1 है, एक इक्वेशन है। तो यहां पर क्या है, ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो y का वैल्यू यहां पर किसके वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो x इसीलिए क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहां पर अगर हम x का बदलाव कर रहे हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू अ स्मॉल चेंज इन x, y कितना बदल रहा है उसका होता है, जो हम यहाँ, ये जो टर्म, इसका मीनिंग होता है ये dy बाय dx मीन्स स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू अ स्मॉल चेंज इन x। अगर x में हम स्मॉल चेंज कुछ बदलाव करते हैं तो y का वैल्यू क्या हो सकता है, y के जगह में ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, y के जगह में sin x भी हो सकता है। समझ में आया, कुछ भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो उसी तरह यहां पर अगर छोटा सा बदलाव करेंगे, स्मॉल चेंज इन x करेंगे, तो कितना बदलाव होगा y में। तो ये होता है डेरिवेटिव का बेसिक मीनिंग। समझ में आया। तो पहले आप, और एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कि आप ये जो कर रहे हैं, इस जो मैं बता रहा हूँ क्लासेस, तो आप इस तरह इसको एक मूवी देखने की तरह उसको मत देखिए। जिसको अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो एक कॉपी पेन लेकर इसको जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको नोट डाउन करिए। एज ए क्लास आप फील करिए कि आप एक क्लास में बैठे हुए हैं और उसी हिसाब से इसको नोट डाउन करते रहिए। ओके, तो पहले आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव में और देखेंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है। ओके,
तो हम लोग देखेंगे आज डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, तो मैं उसको बताता हूँ वन बाय वन। डी बाय डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ, इसके सिंबल क्या क्या है पहले आप लिख लीजिए। डी बाय डी एक्स का मतलब भी डेरिवेटिव होता है। अगर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है तो एफ डैश एक्स ये होता है उसका डेरिवेटिव। अगर वाई एक फंक्शन है तो वाई डैश होता है उसका डेरिवेटिव। तो इस तरह के बहुत सारे डेरिवेटिव के क्या करते हैं, उसके सिंबल यूज करते हैं। तो डी बाय डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट क्या होगा, एक कॉन्स्टेंट अगर है तो वहां पर जैसे सपोज y इक्वल्स टू 2 है, यहाँ पर कोई हमारा वेरिएबल नहीं है, तो y का वैल्यू थ्रू आउट द इक्वेशन क्या रहेगा, थ्रू आउट हम जितना भी हम कोई वैल्यू लेंगे तो उसका वैल्यू फिक्स ही रहेगा। तो अगर x में बदलाव करेंगे तो y में कुछ बदलाव नहीं होगा, दैट्स वाई 0। समझ में आया? x टू द पावर n, यानी ये n सामने आ जाएगा इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। जैसे एग्जाम्पल डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, पावर सामने आ गया एक्स टू द पावर 3 माइनस 1, 3x स्क्वायर। ठीक है, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 2 अगर है तो माइनस 2 एक्स टू पावर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 एक्स टू पावर माइनस 3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस 2 बाय एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहां से और दो फॉर्मूला के एज ए फॉर्मूला के तौर पर आप उसको याद कर सकते हो। डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स मीन्स डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर हाफ, मीन्स हाफ इंटू एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1, यानी हाफ टू द पावर एक्स माइनस हाफ, 1 बाय 2 रूट एक्स। तो एज ए फॉर्मूला आप याद रख सकते हो डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है 1 बाय 2 रूट एक्स। ठीक है, ये एज ए फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। ठीक है, उसी तरह और एक हम याद रख सकते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स। तो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 1, यानी माइनस 1 एक्स टू पावर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो डी बाय डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ स्टार्टिंग का बेसिक फॉर्मूला था, इसको आप नोट डाउन करिए, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो देखिए माइनस साइन कहां कहां लग रहा है, जहां सी है, माइनस माइनस माइनस, ये बस याद करने के लिए आपको, मतलब एक ट्रिक है, बस माइनस प्लस माइनस इधर उधर गलती ना हो आपको, इस वजह से मैंने बताया कि जहां जहां सी है वहां माइनस लग रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स अब तक हम लोग देखे क्या, अलजेब्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। अब देखते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो लॉगरिदम बहुत सारे सिलेबस में नहीं था, स्कूल लेवल में बहुत सारे बोर्ड्स में नहीं था,
तो लॉगरिदम भी आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। तो इसलिए अभी देखते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, उसके बाद देखेंगे उसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो जैसे 2 to the power 3 इक्वल्स टू होता है 8, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। सेम चीज इसी को हम लॉगरिदमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, log 2 यहां था, 2 रहेगा, ये आ जाएगा इसको बेस, इसको बोलते हैं हमारा क्या बेस, ये हो गया पावर, तो ये बेस में आ जाएगा, 8 यहां आ जाएगा इक्वल्स टू क्या हो गया 3, मीन्स 2 जो यहां था, 2 का अगर साइड चेंज करेंगे, जैसे आपका साइड चेंज करते हैं, इधर माइनस रहने से प्लस होता है, ठीक है। इधर अगर क्या है, अगर इसको अदर फॉर्म में लिखने से क्या हो सकता है, और 2 इक्वल्स टू 8 टू द पावर 1/3, पावर, इस पावर को अगर हम साइड चेंज करते हैं तो क्या होता है 1/3 हो जाता है। उसी तरह अगर 2 इसको बेस को साइड चेंज करोगे तो लॉग बन जाएगा, तो बन गया 3। समझ में आया। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, log 8 बेस 2 इक्वल्स टू 3। समझ में आया। तो बाय डिफॉल्ट कहीं पर ऐसे लिखा गया है log 2, मीन्स यहां बेस क्या है 10 है, 10 कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब उसका बेस 10 है वहां पर। तो कुछ वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, 3 log 7, ठीक है। यहां नहीं है मतलब 10 है, ठीक है उसका बेस, तो 0.3010, 0.4771, 0.8450, ठीक है। बाकी मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि उसको हम खुद कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। तो ये 3 वैल्यू आप याद रखोगे, मिनिमम इतना ही चाहिए आपको, 2 और 3 भी काफ़ी है, बट 7 भी मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर 0.3010 क्या होगा 2 होगा, 10 टू द पावर, यहाँ 10 है ना नीचे बेस में, अगर इस साइड जाएगा तो पावर बन जाएगा, सॉरी उसका बेस बन जाएगा, 10 टू द पावर 0.4771 हो जाएगा 3, 10 टू द पावर 0.8450 बन जाएगा 7। समझ में आया। तो अब आगे का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं फिर मैं बताता हूं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अब देखते हैं लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज। लॉग a इंटू बी अगर है तो ये हो गया log a प्लस log b, ठीक है। log a बाय b अगर कहीं पर है log a माइनस log b, a टू द पावर b अगर है तो b log a, ठीक है। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, इसको यूज करके हम कैसे निकालते हैं, देखिए log 4 का वैल्यू कैसे निकलेगा, 2 का हमें पता है, log 4 का क्या होगा log 2 टू द पावर 2 यानी 2 log 2 यानी 2 इंटू 0.3010 यानी 0.6020। समझ में आया। log 5 को क्या करेंगे log 10/2, log 10 माइनस log 2, log 10 का वैल्यू होता है 1 माइनस log 2 का वैल्यू 0.3010 यानी 0.6990। समझ में आया। उसी तरह आप log 6 का log 2 इंटू 3 log 2 प्लस log 3 0.3010 प्लस 0.4771 आप इसको निकाल सकते हो। देन log 9 का log 3 का स्क्वायर यानी 2 इंटू log 3 यानी 2 इंटू 0.4771। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपके मन में डाउट होगा log 10 का वैल्यू 1 कैसे हुआ, एंड log 1 का वैल्यू मैंने नहीं बताया, तो ये चीज़ अभी देखते हैं। ओके, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब आपके मन का जो सवाल था मैं आपको बता रहा हूँ, log 1 log 10। देखिए एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है, चाहे 2 टू द पावर 0, 100 टू द पावर 0, 1000 टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है। तो इसको साइड चेंज कर लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा log एनीथिंग जो भी बेस में है 1 अगर निकालेंगे उसका वैल्यू होगा 0, तो log 1 का वैल्यू होगा 0 चाहे बेस कुछ भी हो यहाँ।
समझ में आया? देन log 10, इसका मतलब क्या हो गया? एनीथिंग टू द पावर 1 होता है, एनीथिंग जो भी है, 2 to the power 1 2, 100 to the power 100, तो यहां पर लगा लीजिए log any base any इक्वल्स टू 1। तो log यहां पर बाय डिफॉल्ट क्या है, मैंने बताया था 10, तो log 10 10 हो गया 1, log 2 2 हो गया 1। समझ में आया? तो ये था बेसिक चीज। अब देखते हैं ln। ln जो आपके मन में और एक सवाल होगा, ln क्या है आखिर? ln कुछ नहीं है, ये log ही है, हालांकि इसका बेस अगर e हो जाता है। e आपने एक देखा था, e एक एक्सपोनेंशियल फैक्टर एक है, इसका वैल्यू होता है 2.718। हालांकि ये वैल्यू कहीं पर यूज नहीं होता, ज़्यादातर आप जहां पढ़ेंगे उसमें यूज कोई नहीं होने वाला है बस। तो log अगर बेस e हो गया तो उसको ln बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, तो log का जो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा वो सारे फॉर्मूला कहाँ यूज होगा? ln में यूज होगा। जैसे ln a इंटू बी, ln a प्लस ln b, ln a बाय b, ln a माइनस ln b, ln a टू द पावर b, b इंटू ln a, जो था सारा सेम ही रहेगा। ओके, ये आपका था log और ln के बीच में बेसिक डिफरेंस। अब देखते हैं इसका डेरिवेटिव कैसे होता है, लॉगरिदमिक फंक्शन का एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो अब देखिए d बाय डी एक्स ऑफ, सॉरी पहले देखते हैं a टू द पावर x, यानी 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर x। समझ में आया? तो a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? a टू द पावर x ln a, यानी d बाय डी एक्स ऑफ 2 टू द पावर x क्या होगा? 2 टू द पावर x ln 2। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर x ln 3। समझ में आया? अगर वही हम सेम d बाय डी एक्स ले जाएंगे e टू द पावर x, तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर x ln e, ln e का वैल्यू होगा 1, क्योंकि मैंने बताया था ln का मतलब log e, तो log e क्या हो जाएगा? 1, तो e टू द पावर x। तो फ्रेंड्स e टू द पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी e टू द पावर x होता है एंड उसका इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x होता है। आगे हम इंटीग्रेशन में उसको देखेंगे। अब देखते हैं d बाय डी एक्स ऑफ log x बेस a, तो 1 बाय x ln a। ठीक है, उसी तरह d बाय डी एक्स ऑफ ln x क्या हो जाएगा? 1 बाय x ln e, अगेन ln e का वैल्यू 1, तो ये हो गया 1 बाय x। समझ में आया? तो d बाय डी एक्स ऑफ ln x, यानी ln x का डेरिवेटिव होगा 1 बाय x। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब देखते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। तो d बाय डी एक्स ऑफ अगर है f ऑफ x प्लस माइनस जी ऑफ x प्लस माइनस h ऑफ x, कुछ फंक्शन ऐसे प्लस माइनस होकर बहुत सारे फंक्शन आइदर ऐड होकर हैं या फिर हमारा उनका डिफरेंशिएशन, एडिशन या डिफरेंशिएशन है वहाँ पर। तो कैसे करेंगे हम लोग? कुछ नहीं, सिंपली क्या है, हर एक फंक्शन का इंडिविजुअल डेरिवेटिव निकालना है आपको। एफ डैश एक्स प्लस माइनस जी डैश एक्स प्लस माइनस एच डैश एक्स। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ सपोज 4, सपोज लेते हैं एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स प्लस ln x। ठीक है, तो x क्यूब का डेरिवेटिव याद करिए x टू द पावर n फॉर्म में निकलेगा। सामने ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस, सपोज यहाँ माइनस है, साइन x का डेरिवेटिव हो गया cos x माइनस ln x का हो गया 1 बाय x। सिंपल। तो अब देखते हैं अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई होकर है तब क्या होगा? एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो हो गया, सिंपली क्या करना है, एक फंक्शन को रखना है दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को रखना है फर्स्ट का डेरिवेटिव। एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस, यहाँ हाँ याद रखिए इंटू है तो यहाँ प्लस रहेगा, जी एक्स इंटू सॉरी एफ डैश एक्स।
ठीक है। अगर 3 फंक्शन भी है तो कोई डरने की बात नहीं है। एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 फंक्शन को रखना है, एट ए टाइम 1 फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, फिर इस दोनों को रखना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, फिर इस दोनों को रखना है, पहले का डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस ही आएगा, तो आगे पीछे कोई भी ऑर्डर चेंज होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ एक्स यानी एफ डैश एक्स जी एक्स एच एक्स प्लस एफ एक्स जी डैश एक्स एच एक्स प्लस एफ एक्स जी एक्स एच डैश एक्स। समझ में आया? एग्जाम्पल लेते हैं। एक्स साइन एक्स या फिर सपोज एक्स स्क्वायर साइन एक्स लेते हैं हम लोग। तो यहां पर ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है यहां, एंड साइन एक्स भी एक फंक्शन है। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो लिख सकते हो इसको एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। अब देखते हैं, अगर d बाय डी एक्स सी इंटू एफ ऑफ एक्स है, मतलब कोई फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर है, तो क्या हो जाएगा, d बाय डी एक्स ऑफ c बाहर आ जाएगा, एफ डैश एक्स। सिंपली एग्जांपल लेते हैं, d बाय डी एक्स ऑफ 4x क्यूब। तो 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, यानी 4 3 जा 12x स्क्वायर, ये होगा उसका डेरिवेटिव। और एक लेते हैं एग्जांपल, d बाय डी एक्स ऑफ 3 साइन एक्स। तो क्या हो जाएगा 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। ये था अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई होकर है। देन अगर डिवाइड होकर है तो क्या होगा, एफ एक्स बाय जी एक्स। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर ऑर्डर का ख्याल रखना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप में बताता हूं क्या करना है, उसी हिसाब से आपको ध्यान में रखना है, उसी हिसाब से आपको करना है। तो पहला आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो है उसका स्क्वायर लिख देना है। देन अब आना है आपको न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को पहले लिख देना है इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस, अब फिर न्यूमरेटर को रख के डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। सिंपल है ये। एग्जांपल, d बाय डी एक्स सपोज हम लेते हैं एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस 1। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 को रखना है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का x का डेरिवेटिव होगा 1, इसका हो जाएगा 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर हम x कॉमन ले जाएंगे तो x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया? इस तरह से हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था डेरिवेटिव के बारे में, जो ब्रीफली मैंने आपको आइडिया दिया, उसके बारे में आपको बताया। नेक्स्ट इसके दूसरे सेशन में हम देखेंगे इंटीग्रेशन के बारे में, एंड नेक्स्ट उसके और आने वाले सेशन में हम देखेंगे फिजिक्स के जो बेसिक चाहिए, जो कुछ बेसिक कंसेप्ट या बेसिक जो फंडामेंटल्स जो फिजिक्स के हैं, जो फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें बहुत ज़रूरी हैं, उसको देखेंगे। यानी ये 3 पार्ट में, ये था पहला पार्ट, और 2 पार्ट आने वाले हैं, और ये 3 पार्ट में हम ख़त्म करेंगे इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। देन हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के ओवरऑल टॉपिक के ऊपर हम जाएंगे, लेसन 1 से लेकर फिर आगे हमारे क्लासेस कंटिन्यू होगा। तो अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स देता हूं जो आप खुद घर पे ट्राई करिए, सॉल्व करिए। ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है डेरिवेटिव के ऊपर में। ओके,
तो ये सिंपल 5 प्रॉब्लम है, आप इसको ट्राई करिए घर पे एंड आने वाले लेसन्स के लिए इंतज़ार करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और भी लोगों को आप सजेस्ट करिए ताकि वो लोग भी आकर हमारे साथ जुड़ें। तो थैंक यू।